तो बस अल्लाह ताला की तरफ से जो नेकियां मिलेंगी तो उस चीज़ का फ़ायदा है। ठीक है? अच्छा, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले सोशल इंजीनियरिंग से। तो मैं अपनी काली लिनक्स मशीन में चला जाता हूँ। मुझे बस ये बता देना एक दफ़ा कि स्क्रीन सबको नज़र आ रही है ना? मुझे जो है 2-3 बंदे जो है इधर टेक्स्ट में बता दें तो मुझे फिर अंदाज़ा हो जाएगा। स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको या नहीं आ रही है? अच्छा। किसी का मसला आ रहा है स्क्रीन जिसको ना शो हो रही हो, तो वो भी मुझे बता दे जिसको शो नहीं हो रही है। कोई ऐसा बंदा है जिसको स्क्रीन ना शो हो रही हो? कोई बंदा नहीं है? अच्छा चलो, फिर जो है हम अपने काले लिनक्स मशीन में चले जाते हैं और आज जो हमने टॉपिक करना है वो हम कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था सोशल इंजीनियरिंग का। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, ये हमने लास्ट टाइम भी जो है पढ़ा था। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि सोशल इंजीनियरिंग इस चीज़ का नाम है कि अगले को इस चीज़ पे माइल करना या कायल करना कि वो उस मैलिशियस कोड को या उस मैलिशियस लिंक को ओपन करे कि जिसकी मदद से उसके क्रेडेंशियल्स, उसका डेटा, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका एक्सेस हमें मिल सके। ठीक है? हम जिस मैलिशियस फ़ाइल या कोड या सॉफ्टवेयर या लिंक पे उससे क्लिक करवाना चाहते हैं, ओपन करवाना चाहते हैं, वो ओपन करे। इस चीज़ का नाम सोशल इंजीनियरिंग है कि कैसे आपने ज़ेन इस्तेमाल करके जो है उसको राज़ी करना है किसी तरह कि वो क्लिक करे, उसका दिल करे फ़ाइल ओपन करने का या किसी तरह आप उससे फ़ाइल ओपन करवा लो या लिंक ओपन करवा लो। इस चीज़ का नाम सोशल इंजीनियरिंग है। कैसे? पहले मैं एक डेमोंस्ट्रेशन आपको दे देता हूँ इसकी, सोशल इंजीनियरिंग की और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरी एक सोशल इंजीनियरिंग वाली कहानी, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी के एक टीचर के साथ ट्राई करनी थी। इट वाज़ पिक्चर परफेक्ट लेकिन अ, बस ये समझ लो कि वो चीज़ हमने नहीं की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो सिनेरियो जिसकी मदद से आप समझ सको कि सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअली में कैसी होती है। ठीक है? कोई बंदा ऐड हुँ। अच्छा, पहले मैं एक स्टोरी बता देता हूँ आप लोगों को, सोशल इंजीनियरिंग की, ठीक है? वो ये कि हमारे एक टीचर थे जो हमें इस्लामियात पढ़ाते थे या अरबी पढ़ाते थे। तो वो टीचर हमारे साथ ठीक नहीं थे और वो हमारे साथ बहुत ख़राब हो गए, उन्होंने कुछ बहुत गलत चीज़ें भी की, जिसकी वजह से हम चाहते थे कि हम जो है कुछ छोटा-मोटा मज़ाक करें उनके साथ, ठीक है? कैसे हम उनको इस चीज़ पे कायल कर सकते हैं कि वो हमारे जो हम ऐप उनको भेज रहे हैं, वो उसको डाउनलोड करें, ठीक है? हम लोग एज़ अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स ये चीज़ सोच रहे थे। हमारा मकसद कोई किसी की भी पर्सनल उसके अंदर घुसना नहीं था। हम लोग सिर्फ़ लर्निंग पर्पसेज़ के लिए सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कायल कर सकते हैं उनको। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे ज़हन में आई, हमने उनके बारे में सोचना शुरू किया कि वो कैसे बंदे हैं? वो क्या उनकी क्या सोच है? वो कहाँ-कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं? ऑनलाइन वो कैसे हैं? और रियलिटी में वो कैसे हैं? उसके बाद फिर हमारे ज़हन में एक चीज़ आई कि उन्होंने एक बुक लिखी हुई है अरबी की बुक, जो कि वो सेल करते हैं सारे स्टूडेंट्स को। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसी फ़ाइल बना के उनको भेजें, एपीके फ़ाइल बना के भेजें कि जिसकी मदद से जिसका नाम ये होगा कि उनकी बुक का नाम होगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बुक का नाम अरबी है, ठीक है? लेट्स कंसीडर उनकी बुक का नाम अरबी है और मैं कहता हूँ कि सर और उनको मैसेज करके बताता हूँ, सर मैंने एक आपके लिए बुक बनाई है,
एक प्रोजेक्ट बना है मेरा, जिसका नाम है अरबी डॉट एपीके, यानी आपकी जो बुक लिखी हुई है, उसको मैंने ऐप की फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, वो तो कहेंगे यार ये तो इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसने मतलब मेरा जो बुक मैंने लिखी हुई है उसका एक प्रोजेक्ट बना के मुझे दे दिया। ऑफ़ कोर्स वो जो है उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, और अगर वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर क्या होगा? उनके फ़ोन का पूरा एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना मैंने कभी किसी टीचर के फ़ोन को हैक किया, ना ऐसा कुछ है। ठीक है? एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। कैसे मैंने उनको कायल किया? वो ऐप डालने के लिए, ठीक है? इसी चीज़ का नाम सोशल इंजीनियरिंग है। इसकी और मिसालें दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो जी आपका कोई दोस्त है या कोई भी टारगेट है। हम एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या स्टूडेंट्स इस सोच से चलते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, बल्कि हम हैं ही अच्छे लोग हैं। हमने अच्छाई के लिए काम करना है। आप अपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आईएसआई के लिए काम कर रहे हो। आपको टास्क मिला हुआ है कि आपने किसी टारगेट के लैपटॉप को एक्सेस करना है, कुछ भी करके। अब आप अपने ज़हन में सोचने लग जाओगे, पहले उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, वो कैसा बंदा है, क्या करना चाहिए मुझे। फिर हो सकता है आप अपने साथ एक दोस्त ले जाओ, एक वीआईपी बंदा बन के जाओ उनकी कंपनी में। उधर जाके अपने दोस्त को बोलो आप इसको डिस्ट्रैक्ट करो, मैं उसमें यूएसबी घुसाता हूँ उसके लैपटॉप में, और मुझे उसका जो है सिस्टम का डेटा मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल सोशल इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर हम डे टू डे लाइफ़ में देखें सोशल इंजीनियरिंग क्या है? आपको कोई बंदा लिंक भेजता है, किस चीज़ का? नेटफ्लिक्स फ्री। तो अगर चाहिए तो फिर यहाँ पे लॉगिन करो अभी, और फिर नेटफ्लिक्स आपको फ्री मिल जाएगा। और क्या होता है, वो नेटफ्लिक्स फ्री नहीं मिलता, वो एक्चुअली में फिर आपका अकाउंट चला जाता है। दूसरी चीज़ कि इसी तरह की और मिसालें होती है कि ब्लू टिक, अगर आप अपने अकाउंट पे चाहते हैं, आपको ब्लू टिक चाहिए, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा अकाउंट पे। उसके अलावा 1000 फॉलोअर्स और बेशुमार तरीके हैं सोशल इंजीनियरिंग। वो मतलब फिर योर इमेजिनेशन इज़ योर लिमिट। किस हद तक आप ले जा सकते हो, तो आपकी लिमिट है। ठीक है? हम जाके देखते हैं कुछ सोशल इंजीनियरिंग टूल्स। तो मैं अपने टूल्स की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। मेरे पास कुछ सोशल इंजीनियरिंग टूल्स पड़े हुए हैं, जैसे गोफ़िश पड़ा हुआ है मेरे पास, उसके अलावा मेडुसा फिशर पड़ा हुआ है, सीकर पड़ा हुआ है, उसके अलावा ज़ेडफ़िश पड़ा हुआ है, और भी इनमें होंगे। तो सबसे पहला जो टूल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास मेडुसा फिशर। बल्कि मेडुसा फिशर से भी पहले मैं आप लोगों को सीकर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है? सीकर, मैं सीकर के फ़ोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पे जो है सीकर की फ़ाइल पड़ी हुई है, जो टूल है उसकी एक्चुअल फ़ाइल पड़ी है, और ये एक पाइथन फ़ाइल है, तो मैं ऑफ़ कोर्स इसको पाइथन से रन करूँगा। पाइथन 3 seeker.py। आज की जो हमारे सेशन होगा उसको मैं इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ना पार्टिसिपेट करो इस चीज़ में, ताकि ना हम यहाँ पे शो कर सकें कि कोई भी बंदा जो है ना इस लिंक को क्लिक कर रहा है, तो फिर क्या होता है? उसका डेटा आ रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ़ मैं अपने एक काले लिनक्स के अंदर चीज़ें कर रहा हूँ, तो यहाँ तक ही ये महदूद है, नहीं। मैं लिंक भेजूँगा, आपने उस पे क्लिक करना होगा, आप उसको ओपन करोगे, और फिर आप जो चीज़ इधर डालोगे, वो इधर आ रही होगी। ठीक है? सबसे पहली चीज़ है हमारे पास सीकर। सीकर एक ऐसा टूल है, एक ब्लैक हैट टूल है, ठीक है? जो किसी बंदे की लोकेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं कि आप किस तरह का टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो। आप नियर यू यूज़ करना चाहते हो, आप गूगल ड्राइव की लिंक भेजना चाहते हो, यानी अगले बंदे को गूगल ड्राइव शो हो रहा हो, या व्हाट्सऐप की लिंक भेजना चाहते हो, जिस तरह व्हाट्सऐप जॉइनिंग वाला ग्रुप होता है ना, कि ये ग्रुप है, इसको जॉइन करने के लिए ये लिंक है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। ये उसका टेम्पलेट बता रहा है व्हाट्सऐप रीडायरेक्ट, इससे मुराद कि वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, फिर वो एक्चुअल रीडायरेक्ट वाली जगह पे चला जाएगा। ठीक है? उसके बाद फिर आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम का ग्रुप जॉइन करने का, ज़ूम की मीटिंग जॉइन करने का भी लिंक है कि ये वाला टेम्पलेट मैं यूज़ करूँगा तो मुझे दिखाएगा सामने ज़ूम की मीटिंग है, अगर मैं जॉइन करना चाहता हूँ मैं क्लिक करूँ और मेरे पास डेटा आ जाएगा। उसके अलावा गूगल रिकैप्चा, या फिर मैं कोई कस्टम लिंक भी दे सकता हूँ, ठीक है? हम सबसे पहले जो है ना नियर यू वाला टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ठीक है? इसने जो है सर्विस स्टार्ट कर दी है।
ये एक पीएचपी सर्वर स्टार्ट कर रहा है पोर्ट 8080 पे। मैं अब जाके चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र पे कि क्या आ रहा है। क्योंकि अभी ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, यानी मेरी लोकल आईपी पे चल रहा है, यानी सिर्फ़ मेरे सिस्टम तक महदूद है। मैं इसको अभी अपने सिस्टम से बाहर भी निकालूँगा और फिर दिखाऊँगा। ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ मैं। मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया। मैं इधर अपनी आईपी डाल देता हूँ 192.168.1। हुँ, तो मुझे रैम थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए थी। असल में मैंने वो जो दूसरा डिजिटल फोरेंसिक्स वाली वो लैब है ना, उसको ज़्यादा रैम दी थी, तो इसको कम कर दी थी। ख़ैर, खुल गया ये 192.168। और ये पोर्ट 8080 ये मेरी आईपी है सिस्टम की, और ये मैंने आगे पोर्ट 8080 दे दिया हुआ है, जिस पोर्ट पे वो सर्विस रन कर रही है। मैं एंटर दबाऊँगा, तो ये मुझे किधर ले जाएगा? ये मुझे इस टेम्पलेट पे ले गया है, नियर यू की टेम्पलेट, ठीक है? ये ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई है, तो ये एक्चुअल में एक सर्विस भी है, ठीक है? नियर यू की। लोगों ने अगर ये देखना हो ना कि उनके इर्द-गिर्द कौन लोग हैं, तो वो इस सर्विस को यूज़ करते होते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू, इसने मुझे फ़ेल्ड दिखा दिया। शायद इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैम कंज़्यूम कर रहा है, और सिस्टम मुझे रै सिस्टम को रैम ज़्यादा देनी पड़ेगी। मैं पहले रैम ज़्यादा दे देता हूँ, तो ताकि ऐसे मसला ना हो बार-बार, फँस-फँस के ना चले। मैं एक दफ़ा जो है सिस्टम को रैम ज़्यादा दे देता हूँ। तो तब तक मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि ये अभी जो हम टूल्स कर रहे होंगे, ठीक है? ये आप लोगों ने इस चीज़ के लिए नहीं सीखना कि आप लोग मस्तियाँ करने लग जाओ एक-दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब सीखने की हद तक अच्छी बात है। थोड़ी बहुत मस्ती कर लेना, लेकिन ये नहीं है कि किसी के एक्चुअल क्रेडेंशियल्स आप लोग निकाल रहे हो, ठीक है? मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप लोग किसी के क्रेडेंशियल्स निकाल के बैठे हो। तो उस चीज़ से इज्तनाब करना आप लोगों ने। मैंने रैम ज़्यादा दे दी है इसको, अब इसको चलाते हैं। एक्चुअली मैं असल में चेंज करता रहता हूँ। सिस्टम्स की रैम कम-ज़्यादा करता रहता हूँ, बेस्ड ऑन कि मैं कितने ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैंने ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने होते हैं, मैं कुछ के कम कर देता हूँ रैम्स। हमारी मशीन स्टार्ट होने वाली है। अभी तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जब तक मशीन स्टार्ट हो रही है, तब तक अगर किसी का कोई सवाल है, तो मैं जल्दी-जल्दी से फिर उसके सवाल का जवाब दे दूँ। और हैंड रेज़ किया करना मुझे, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि आप लोग क्या लिख रहे होते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ये। हो जा लॉगिन भाई। मुझे जो है ये बात भी बताना, आप लोगों में से कितने लोगों ने काली लिनक्स भी डाल लिया है अभी तक? अभी तक नहीं डाला है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपके पास अभी सिस्टम्स नहीं पड़े हुए, तो आप लोग यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स में जो है डाल सकते हो। और मैंने भी क्योंकि यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स में डाला हुआ है। किसी का सवाल है? ये टूल सिर्फ़ उन पे ही यूज़ हो सकते हैं जिनको नॉलेज ना हो इंस्टॉल्ड।
ये टूल्स नहीं लाज़मी नहीं है कि जिनको नॉलेज है सिर्फ़ उस उन पे इस्तेमाल हो सकते हैं। बहुत सा इसके टेम्पलेट्स ही ऐसे बने होंगे अभी मैं आपके सामने एक ऐसा टेम्पलेट लाऊँगा ना कि आपको लगेगा यार ये तो रियल है, ठीक है? हम बहुत रियल टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे होंगे। एक्चुअल फ़ेसबुक के लॉगिन के टेम्पलेट्स, इंस्टाग्राम के लॉगिन के टेम्पलेट्स। तो ये है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पता नहीं क्यों मैं मीटिंग से बाहर हो गया। अपनी मीटिंग से बाहर हो गया मैं, ये कैसे हो सकता है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? बस ठीक है। चलो जी, हम वापस आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भी दिखाऊँगा आप लोगों को कि ये कितने रियल टेम्पलेट्स भी होते हैं। दोबारा से हम चले जाते हैं सीकर के अंदर अ, टूल्स की डायरेक्टरी में, सीकर में। दूसरा ये कि ये टूल्स मेरे काली लिनक्स मशीन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होते। इसको आपको गिटहब से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? नियर यू का टेम्पलेट हो गया, हम चलते हैं व्हाट्सऐप वाले टेम्पलेट पे, ठीक है? ये मेरे से पूछ रहा है कि आप ग्रुप का टाइटल क्या रखना चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइटल रखना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी जूनियर्स ग्रुप या बल्कि मैं अपनी कंपनी का रख लेता हूँ, अपने स्टार्टअप का, द एग्निबल्स। और ये मेरे से कह रहा है कि इमेज मुझे जो है बताओ, कोई अच्छी-सी अब मैं ग्रुप के लिए जो भी इमेज दूँगा ना इसको, ये कह रहा है 300 बाय 300 का साइज़ हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी एक तस्वीर पड़ी हुई है मेरा ख़्याल है शायद वॉलपेपर्स में या फिर पिक्चर्स में पड़ा हुआ है। लिस्ट हाँ, ignibles.jpg मेरे पास पड़ी हुई है। मैं इसको पूरा पाथ दे दूँगा /home/cypher साइफ़र मेरा यूज़र नेम है और आगे पिक्चर्स और स्लैश ignibles.jpg एंटर। अब वो बता रहा है कि वो सर्विस स्टार्ट कर रहा है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसने सर्विस स्टार्ट कर दी है, ठीक है? अगर अभी ये टूल ठीक काम कर रहा होगा, मुझे याद नहीं अब ये टूल अभी ठीक काम करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। किसी टाइम इसका मसला भी आ जाता है। 192.168.129 और आगे पोर्ट 8080 पे हमारी सर्विस चल रही है, एंटर। अब ये देखो ये हमारे पास क्या दिखा रहा है? ग्रुप जॉइन करने का लिंक शो कर रहा है, ये टेम्पलेट शो कर रहा है, ठीक है? अब मैं इधर जॉइन चैट पे क्लिक करूँगा, ये कुछ कर नहीं रहा। हम जाके वापस अपने इस पे देखते हैं, तो ये देखो इसने हमें उसने सिर्फ़ अभी मैंने लिंक पे क्लिक किया है, इसने मुझे उस डिवाइस की जो मेरी डिवाइस है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी है। मेरी आईपी क्या है, मैं कौन-सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन का रेज़ोल्यूशन क्या है, मेरा जीपीयू कौन-सा है, जीपीयू का वेंडर कौन-सा है, रैम में नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, सीपीयू के कोर्स कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा और प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है। अभी क्योंकि शायद ये टूल आजकल ठीक नहीं काम कर रहा है, इस वजह से ये जियो लोकेशन ही शो कर रहा है, वरना ये जियो लोकेशन भी शो करता है सिस्टम्स की, यानी आप किस जगह पे मौजूद हो ना, एक्चुअल में ये आपकी लोकेशन बताएगा। ठीक है, एक और टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूँ इसी का। नेक्स्ट टेम्पलेट हम देख लेते हैं कि ज़ूम की मीटिंग का देख लेते हैं। हाँ जी, किसी का सवाल है। सेट टूल किट पर कैसे करते हैं? वो भी मैं दिखाता हूँ। सेट टूल किट पे भी हम जाएँगे। यही मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा से, देखते हैं अब क्या आता है। अब देखो ये ज़ूम की मीटिंग का वो टेम्पलेट है। आप में से कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा, अगर मैं उसको एक अच्छी-सी लिंक बना के भेजता हूँ ज़ूम मीटिंग की, तो ऑफ़ कोर्स आप ये देखोगे और आप कहोगे कि हाँ ज़ूम की मीटिंग है और आप लॉन्च मीटिंग पे क्लिक करोगे, वो आपसे यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा होगा या ऐसा कुछ और यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएँगे फिर से। ये आप देख लो मेरा डेटा फिर से आ गया है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है, प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है, सीपीयू के कोर्स कितने हैं, मेरी पब्लिक आईपी क्या है। तो वो जो उस दिन किसी का सवाल था ना कि आप आईपी कैसे निकालते हो किसी की? ऐसे निकालते हो, ठीक है? और मैं किस ब्राउज़र से यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बता देगा। अब क्योंकि इसकी जियो लोकेशन वाली सर्विस चल नहीं रही है, तो ये यहाँ पे हमें वो चीज़ स्किप कर रहा है, जियो लोकेशन। वरना यहाँ पे हमसे हमारी लोकेशन पूछता है और हम लोकेशन डालते हैं और उसके बाद ये फिर हमारी लोकेशन बताता है। मैं ट्राई करता हूँ वैसे अगर इधर हमें शो करे 192
168.184.129 पोर्ट 8080 ये आ गया। मैं लॉन्च मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, ये नहीं बता रहा, नहीं मांग रहा हमसे। लेकिन हम ये चीज़ जाके देखते हैं अब हमारे क्या क्रेडेंशियल्स आए हैं। क्या वो हमें सही क्रेडेंशियल्स निकाल के दे भी रहा है? अब देखो क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम Win64 प्लेटफ़ॉर्म Win32 यानी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीपीयू के कितने कोर्स हैं? 4 हैं। कौन-सा जीपीयू वेंडर दिखा रहा है? इंटेल का। उसके बाद जीपीयू कौन-सा मेरा? इंटेल ग्राफिक्स 520 यानी ये इवन मेरे ग्राफिक्स कार्ड का बता रहा है। ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड की ड्राइवर्स की वल्नरेबिलिटीज़ की मदद से भी किसी का सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरा ग्राफिक्स कार्ड जो है उसका कोई ड्राइवर जो है वल्नरेबल होगा, मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। अगली चीज़ ये मैं कौन-सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और मेरी पब्लिक आईपी क्या है, ये वो भी दिखा रहा है। ठीक है? नेक्स्ट टूल जो है ना हमारे पास, वो मैं बताता हूँ। अगला टूल हम करेंगे मेडूसा फिश करते हैं। मेडूसा फिशर भी मज़े का टूल है और ये जो इस टूल का जो एक्चुअल क्रिएटर है ना, वो जो है हमारे साथ जॉइन करना चाहता था हमारा ग्रुप, द एक्नेबल्स को। क्योंकि ये एक शेल वाली फ़ाइल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैश मेडूसा फिशर डॉट sh तो ये टूल है। अभी आप कह रहे थे ना कि मतलब जिसको पता होगा तो सिर्फ़ वो क्लिक करेगा, तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ इसकी टेम्पलेट्स कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपचैट की बात की जाती है, मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने कौन-सा पोर्ट फॉरवर्डिंग या टनलिंग मेथड चूज़ करना है। जिनको नहीं पता, टनलिंग या पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप कोई भी लिंक या कोई भी लिंक जो है ना अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकते हो ताकि दूसरे बंदे उस लिंक पे क्लिक कर सकें। नहीं तो अभी जो मैं काम कर रहा था ना, आप लोग मेरी आईपी और पोर्ट डालते रहोगे, वो नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि वो इस वक़्त मेरे प्राइवेट नेटवर्क पे चल रहा है। जब मैं अपने प्राइवेट नेटवर्क से बाहर निकाल के पब्लिक करना चाहता हूँ उसको, तो उसके लिए हमारे पास पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम एंटर करते हैं, डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही यूज़ कर रहे हैं हम पोर्ट 555 पे। अभी हमें एक लिंक दिखा रहा है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे वो सामने एक वो शो करूँगा, क्यूआर कोड शो करूँगा। आप लोग जो है ना, जो यहाँ पे इस टाइम मीटिंग के अंदर मौजूद हो, कुछ लोग आप उसको जो है ना स्कैन करना, ठीक है? मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ पहले, मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। सीडी स्क्रिप्ट्स में पड़ा होगा। उम, नो टनलिंग, ठीक हो गया, ठीक है। अभी मैं ये स्क्रिप्ट एक चला रहा हूँ छोटी-सी। अब आपके सामने जो वो शो होगा ना, ये जो क्यूआर कोड आ रहा है, आप में से जो लोग मीटिंग में इस टाइम मौजूद हैं, इसको स्कैन करने की कोशिश करना। और मैं भी साथ फिर आपको दिखाऊँगा कि क्या होता है इसको स्कैन करने से। क्योंकि मैंने स्नैपचैट का वो यूज़ किया है, तो मैं अपने पोर्ट 80 पे मेरा पोर्ट 555 पे चल रही है सर्विस, ठीक है। मैं इस दफ़ा पोर्ट 555 पे जाके देखता हूँ, और नहीं बल्कि वो उन्होंने अलग लिंक दी हुई है अपनी। आप लोग स्कैन कर रहे हो, मुझे बताना स्कैन करने से आ रहा है आप लोगों के पास कुछ? मुझे चैट में बता देना। नहीं काम कर रहा? अच्छा, ऐसा क्यों? मैं फिर एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो, फिर मुझे बताओ कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है। मेरे पास अब व्हाट्सएप खुल नहीं रहा है, मसला ये है। मैं दूसरे उससे खोल लेता हूँ।
मैं लिंक भेजता हूँ आप लोगों को, लिंक पे क्लिक करो। मैं असल में चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा इंटरैक्टिव बना सकूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा आए करते हुए कुछ। सिर्फ़ मैं ही जो है खुद को हैक ना करता रहूँ बार-बार। अब ये खुल जाए तो मैं लिंक भेजता हूँ। मैंने भेज दिया लिंक, तो अब ओपन करके देखो, कुछ आ रहा है? अभी भी नहीं चल रही है मेरा ख़्याल है। नहीं काम कर रहा। अच्छा, चलो मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके साथ वैसे वो दूसरी चीज़ जो आती है वो क्यों नहीं आई? चलो दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। एंटर। स्नैपचैट, टनलिंग मेथड, लोकल होस्ट और ये सिलेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया। ओह! ये अब वो शो भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल, वरना ये एक खुद क्यूआर कोड शो करता है, वो चीज़ शो नहीं कर रहा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आज? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। किसी ने हैंड रेज़ किया है, मुझे बता दो। हैरानगी की बात है। स्टार्टिंग पीएचपी सर्वर ऑन पोर्ट 555। चलो, मैं इसके ओनर से जो क्रिएटर है उससे भी बात करूँगा कि उसका टूल नहीं चल रहा। हम उससे नेक्स्ट टूल पे चले जाते हैं, हम ज़ी फिशर पे चले जाते हैं। ज़ी फिशर, ये भी एक फ़िशिंग टूल है, ठीक है? और ये बहुत, बहुत कॉमन फ़िशिंग टूल है, जो लोग लर्निंग के लिए भी सीखते हैं और दूसरी चीज़ों के लिए भी। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या टेम्पलेट दिखा रहा है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम। हम सबसे पहले गूगल का ट्राई करते हैं, फिर इंस्टाग्राम की तरफ ही आएँगे। ये कह रहे हैं कि कौन-सा लॉगिन पेज देखना आपने, नया वाला या फिर पुराना वाला? हो सकता है ना कोई बूढ़े लोग हों पुराने, उनको पुराने लॉगिन पेज का पता हो, कुछ भी हो सकती है वजह, मर्ज़ी है आपकी। अब ये मेरे से पूछ रहा आपने लोकल होस्ट पे चलाना है इसको या फिर क्लाउडफ्लेयर पे चलाना है जो कि एक पोर्ट फॉरवर्डिंग का ही मेथड है या लोकल एक्सपोज़ पे। हम पहले लोकल होस्ट पे चलाएँगे उसके बाद क्लाउडफ्लेयर पे जाएँगे। लोकल होस्ट पे चला के दिखाते हैं। वांट अ कस्टम पोर्ट? मैं येस कर देता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ पोर्ट 5656। ये पीएचपी सर्विस स्टार्ट कर अब इसने स्टार्ट कर दी सर्विस। मैं ओपन करता हूँ। मैंने लिंक ओपन कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको ये समझ लो अभी मैंने एक लिंक क्रिएट किया और मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास सामने क्या आ रहा है? गूगल साइन इन पेज आ रहा है। अब आप किसी बंदे को भी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बोल सकते हो कि यार स्टूडेंट्स के लिए एक लैपटॉप स्कीम आई है, कुछ भी आया है, आप इधर जाके अपना गूगल जल्दी से साइन इन करो, तो आपके पास आ जाएगा क्या लैपटॉप स्कीम का काम आपका हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड अभी डालता हूँ। मैं आपको शो करता हूँ मेरे पास कैसे शो होता है वो। सेक तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ईमेल है जी agnables@gmail.com। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना जीमेल ये डाल देता हूँ और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है? एक्चुअल पासवर्ड तो मेरा नहीं होगा ये। साइन इन कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये हमें एक्चुअल गूगल की वेबसाइट पे लेके जा रहा है, जो ही आप क्लिक करते हो। अब मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। सबसे पहली चीज़ ये मुझे बता रहा है विक्टिम की आईपी क्या है। दूसरी चीज़ ये बता रहा है विक्टिम का ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है। तो ये हमारे पास ज़ी फिशर है और सोशल इंजीनियरिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब मैं नेक्स्ट टेम्पलेट इस्तेमाल करता हूँ इसकी।
मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल कर लेता हूँ इंस्टाग्राम के लिए कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन है। अब ये मेरे से इंस्टाग्राम के लिए कितना ऑप्शंस दे रहा है कि आप 1000 फॉलोवर लॉगिन पेज, ऑटो फॉलोवर्स लॉगिन पेज, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज या ब्लू बैज वेरिफिकेशन लॉगिन पेज। कौन-सा आपको चाहिए? हम फॉर एग्ज़ाम्पल जी 1000 फॉलोवर्स के लिए कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हम करेंगे क्लाउडफ्लेयर पे और आप लोग भी लिंक पे क्लिक करोगे और कुछ ना कुछ टाइप करोगे ताकि फिर वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ शो हो, ठीक है? कस्टम पोर्ट नहीं रखना चाहता मैं, ये अभी सर्विस स्टार्ट कर रहा है, पोर्ट फॉरवर्डिंग की। मेरे नेटवर्क से बाहर जा रहा होगा ये सब कुछ, ठीक है? ये जो मैं बना रहा हूँ अभी। तो मास्क योर यूआरएल नहीं, मास्क नहीं करना चाहता, खुद से बना दे कुछ भी। ओह नहीं, गलती हो गई। इंस्टाग्राम, 1000 फॉलोअर्स, क्लाउडफ्लेयर, कस्टम पोर्ट की ज़रूरत नहीं है और यूआरएल हम खुद से बना लेते हैं, कुछ भी। और फिर वो जो है ना आपने टाइप करनी है वाई, ये मुझे कह रहा है कि कोई इस तरह की कस्टम लिंक्स ही बनाओ जिससे लोगों को लगे, जिन लोगों को मतलब दिल करे उनका उस लिंक पे क्लिक करने का। मैं जैसे यही वाली उठा के डाल देता हूँ डॉट कॉम, इसको मैं पीछे से रिमूव कर देता हूँ। https यहाँ से आगे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आगे। ये क्यों खुद ब खुद कॉपी कर रहा है? कुछ भी लिख देते हैं, गेट फ्री फॉलोअर्स, एंटर कर देते हैं। ये इनवैलिड यूआरएल टाइप दे रहा है, खुद से इसने बना दी एक। ठीक है, ये मैं अब शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोग इस वेबसाइट पे इस लिंक पे जाओगे और लिंक पे जाके जो है ना कुछ भी डालो ताकि फिर मुझे इधर शो हो वो। ठीक है, मैं दोबारा से व्हाट्सएप पे जो है मुझे करना पड़ेगा व्हाट्सएप। खुल जा व्हाट्सएप। क्या आ गया? अम, ये मैंने लिंक भेजी है, ठीक है? इस पे अब आप लोग क्लिक करो, उस वेबसाइट पे जाओ और साथ अब ये देखो पहले बंदे ने क्लिक किया है, मेरे पास उसकी आईपी आ गई है। दूसरे बंदे ने क्लिक किया है, मेरे पास उसकी आईपी आ गई है। तीसरा बंदा आ गया, वही वाला नहीं, तीसरा बंदा डिफरेंट है, डिफरेंट डिवाइस से। अब ये देखो ये आप सारों की आईपी आ रही है मेरे पास। तो ये एक बंदे ने डाला अपना अकाउंट, देख रहे होगे आप क्रेडेंशियल्स, समवन पासवर्ड अननोन्स वगैरह-वगैरह। अब मेरे पास आप लोगों की पब्लिक आईपी आती जा रही है। मुझे लगता है ये गयूर के साथ किसी की बहुत बड़ी दुश्मनी है। खैर ये आप लोगों की मेरे पास पब्लिक आईपी आती जा रही है। अब आप जो भी क्रेडेंशियल्स उधर डाल रहे होगे, वो मेरे पास आता जाएगा। ठीक है? अब आप जो भी उधर यूज़र नेम, पासवर्ड डाल रहे होगे और एक्चुअल में अगर कोई आपका टारगेट होता है, तो उसको तो आप यही बता रहे होगे कि यार भई अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है, जल्दी से लॉगिन कर तुझे 1000 फॉलोवर्स मिल जाएँगे। सोशल इंजीनियरिंग, ठीक हो गया? तो अभी भी आप लोग जो है क्लिक कर रहे हो, तो मेरे पास यहाँ पे आप लोगों की आईपीज़ आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बंदे की आईपी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं शो करता हूँ कि इस आईपी को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे अभी एक बंदे ने डाला है फवाद द एग्नेबल्स और ये किस बंदे ने डाला है? वो सारा कुछ डेटा भी जो है ना, इसमें सेव हो गया है। एक फ़ाइल बन जाती है, ऑथेंटिकेशन IP.txt के अंदर सेव हो जाता है, टारगेट सी आईपी। मैं इसको अब क्रॉस करता हूँ, बंद कर देता हूँ। लिस्ट करके देखते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर है ऑथ के नाम से। इसमें जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ IP.txt और यूज़र नेम डॉट डेटा या डैट, डेटा फ़ाइल है ये, यूज़र नेम्स। अब देखो इधर मेरे पास क्या डेटा पड़ा हुआ है अभी तक।
मेरे पास कुछ पुराना डेटा भी पड़ा है जो मैं करता रहा हूँ। जैसे एग्निबल्स का ईमेल है और पासवर्ड है वी डूइंग फिशिंग वगैरह-वगैरह, और ये किस जो आप लोग डालते रहे हो, वो कुछ मेरे पास आ गया, इधर सेव हो गया इस फ़ाइल के अंदर। दूसरा ये है कि आईपीज़ मेरे पास कौन-सी आई हैं, वो मैं देख सकता हूँ IP.txt। मेरे पास ये आईपीज़ हैं, ये जो आप लोगों की हैं। मैंने एक बंदे की आईपी कॉपी की है और मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अ यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं आईपी के ऊपर रिकॉनाइसेंस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इस आईपी में हमारे पास क्या कुछ है। जाते हैं शोडाउन पे, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। मैं एंटर करता हूँ, तो ये जिस बंदे की भी आईपी है, उसकी डिवाइस में पोर्ट 80 और पोर्ट 443 ओपन है, ठीक है? तो वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसेज़ इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। ये फ्रांस मुझे क्यों दिखा रहा है? ये मेरा ख़्याल है आप में से कोई वीपीएन लगा के जो है ना, उसने तब क्लिक किया है। बहुत तेज़ बंदे हैं यहाँ पे कुछ, जो वीपीएन लगा के जो है क्लिक कर रहे हैं। ठीक है? 15 मिनट रहते हैं हमारे पास इस मीटिंग के लिए, लेकिन बिलफ़र्ज़ ये 15 मिनट कंप्लीट भी हो जाते हैं। मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि मैं फिर नई मीटिंग रख देता हूँ क्यू&ए के लिए। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि एक और टूल कर लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग का, उसके बाद फिर हम जो है ना डिजिटल फ़ोरेंसिक्स की तरफ जाएँगे थोड़ा-सा, जो पार्ट रहता था वो कर लेंगे आज। ठीक है? इसको मैं बंद करता हूँ। तो अब्दुल्ला मस्तियाँ कर रहा है। हम बैक जाते हैं 1 दफ़ा, बल्कि 2 दफ़ा। नेक्स्ट हम जो है सेट टूलकिट जो है ट्राई करते हैं। सेट टूलकिट ये हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट कहलाता है और ये काली लिनक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है। इसको आपको अपडेट करना पड़ता है। आप अपडेट करते हो तो उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसको रूट यूज़र बन के जो है यूज़ करो जो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो ये सूडो सूडो माँगता रहेगा बार-बार। अच्छा जी, अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर सकते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक करते हैं। अब किसी ने बोला था कि हम क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, तो मैं क्यूआर कोड जनरेट करवाऊँगा। अब मैं जो क्यूआर कोड जनरेट करूँगा, अब आपने जो है ना, उसको जो है स्कैन करना है और वो गारंटीड जो है वेबसाइट पे जाएगा। मैं करता हूँ जी AJKU नहीं है, बल्कि अब वेबसाइट का नाम चेंज हो गया, UAJK.edu.pk। हमारी वेबसाइट जो है उसकी डोमेन चेंज हो गई है। पहले ajku.edu.pk था, अब uajk.edu.pk बन गया है। ये मेरे पास फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इधर से ही साइड से एक टर्मिनल खोल के छोटा-सा। मेरा ख़्याल है कुछ करना पड़ता था, मुझे याद नहीं आता। अच्छा, रूट में दोबारा से चेंज करना होगा। हम क्योंकि रूट की डायरेक्टरी में जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास रूट का यूज़र होना लाज़मी है। मैं कर लेता हूँ ओपन और ये फ़ाइल ओपन कर रहा है। अब आप लोग इसको स्कैन करो, तो देखो आप किधर जा रहे हो और मुझे बताओ कि आप लोग कहीं इधर-उधर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? मैं खुद भी अपने फ़ोन तो मैं तो चला गया हूँ एजेके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो आप लोग भी यकीनन चले गए होंगे। मुझे जो है उधर मैसेजेस वाली जगह पे बता दो कि आप लोगों के लिए काम किए है ये क्यूआर कोड। ये जो क्यूआर कोड मैंने अभी भेजा है, किया काम? ठीक है। चलो जी, हमारे पास हमने क्यूआर कोड भी देख लिया। अब आप चाहो तो इस क्यूआर कोड को कोई भी लिंक दे सकते हो। अपनी मैलिशियस वेबसाइट की या फिर अपनी फ़िशिंग जो वेबसाइट है, उसका लिंक भी दे सकते हो। ठीक है? ऐसी वेबसाइट बना लो आप कि जिसमें से आप किसी क्रेडेंशियल्स निकाल लो। तो वो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दो या कहीं भी आप बिल-फ़र्ज़ इसकी एक मिसाल दूँ, आप यूनिवर्सिटी में लगा देते हो कि फ्री वाई-फाई और वो आपने पेस्ट कराया हुआ है, प्रिंट कराया हुआ है। कोई भी बंदा उस पे जो है स्कैन करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा और वो आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहे कि लॉगिन करो गूगल का अकाउंट, उसके बाद जो है आपको फ्री वाई-फाई मिलेगा पूरी यूनिवर्सिटी में। तो ऑफ़ कोर्स तो फिर आपके पास उसके जीमेल के क्रेडेंशियल्स आ जाएँगे। ठीक है? ये थी हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग।
अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इन्फेक्शियस मीडिया जनरेटर, क्रिएटिंग पेलोड एंड लिसनर जो कि हमने किया था लास्ट टाइम। तो बहुत सारे अटैक मेथड्स हैं, तो आपने खुद से भी देखना है कुछ ना कुछ। मैंने अभी आपको जो टूल्स बताए हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। मेडूसा फिशर काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। वो बहुत अच्छा टूल था, उसके टेम्पलेट्स काफ़ी अच्छे थे। अच्छा जी, हमारे पास वैसे मीटिंग का टाइम कम है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर दूँगा, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, तो हमारे पास किसी का कोई सवाल है? इसमें क्रेडेंशियल सेव किधर होता है? किसमें? किसमें क्रेडेंशियल किधर सेव होता है? अच्छा, ये जो अभी मैंने सेट टूल किट में किया है? नहीं, अभी हमने सेट टूल किट से वो वाला काम नहीं किया है कि हम किसी दूसरे बंदे के क्रेडेंशियल्स गैदर कर सकें। अभी हमने सिर्फ़ इसकी मदद से अपनी कोई भी जो है ना लिंक, उसका क्यूआर कोड बनाया है। अब वो क्यूआर कोड अगर हम अपनी वेबसाइट का देते हैं, जिस पे हमने ऐसा निज़ाम किया हुआ है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल का ईमेल वाला पेज बनाया हुआ है। वो बंदा जाएगा, उधर अपने ईमेल के क्रेडेंशियल्स डालेगा, जीमेल के, तो वो हमारे पास आ रहे होंगे। उसके लिए फिर आपको एक ऐसा टेम्पलेट बनाना पड़ेगा वेबसाइट का, जिसकी मदद से आप किसी के क्रेडेंशियल्स गैदर कर सकते हो। तो बाकी सेट टूल किट से भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो हम अभी उसको नहीं देखेंगे। ये हमारे पास था सोशल इंजीनियरिंग। अब हम जो है एक काम करते हैं, वैसे हमारा काली लिनक्स से भी काम है, अभी हमने पीडीएफ आईडी और पीडीएफ पार्सर वाली चीज़ें देखनी हैं। एक काम करते हैं, पहले काली लिनक्स वाले काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चले जाएँगे फ्लेयर वीएम पे। अ, क्या नाम था उसका? मुझे देखना पड़ेगा फ्लेयर वीएम में। पहले हम यहाँ पे एक पेलोड बना लेते हैं, एमएसएफ वेनम, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। हम यूज़र स्विच कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए फिर पेलोड बनाने में आसानी हो, वो पूरा ना लिखना पड़े। सीडी पेलोड्स लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेलोड बना लेता हूँ एमएसएफ वेनम से, वही विंडोज़ वाला पेलोड बना रहे होंगे जिसका नाम हम रख देंगे दोबारा से सीक्रेट डॉट exe, और हमारे पास किस पोर्ट पे वापस मिल रहा होगा हमें? पोर्ट 88888। ये पेलोड क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ से मैं फ्लेयर वीएम को जो है ऑन कर देता हूँ। इसको भी पावर ऑन कर देते हैं। ये मेरा सिस्टम हैंग ना कर दे तो बस, बाकी खैर है। हमारे पास मीटिंग में कितना टाइम रहता है? 8 मिनट रहते हैं अभी भी। 8 मिनट में भी काफ़ी कुछ हो सकता है। देख लेते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी में जब आप एथिकल हैकिंग कर रहे होते हो ना, ये भी हम एथिकल हैकिंग के फेसेस देख रहे हैं या डिफरेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें पासवर्ड क्रैकिंग आ जाती है, इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर यही जो सोशल इंजीनियरिंग है ये है। एक्सप्लॉयटेशन का हमारे पास टॉपिक है जो भी हम कर रहे हैं। हमने कल किया भी था एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरह के कई और टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑन हो जाए, दूसरी तरफ पेलोड हमारे पास क्रिएट हो गया होगा। अभी तक पेलोड क्रिएट नहीं हुआ, ऐसा वैसे होता तो नहीं है। काफ़ी टाइम लगा रहा है ये पेलोड क्रिएट करने में, शायद इस वजह से क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। सीक्रेट डॉट exe सेंड कर दें ग्रुप में? यार वो मैंने सेंड कर दी, फिर आप लोगों के सिस्टम के एक्सेस मेरे पास आ रहे होंगे ना। आप अपने सिस्टम का एक्सेस देना चाहते हो तो ठीक है, मैं भेज देता हूँ। चलो अच्छा है, हम पता है क्या करते हैं, कोई वॉलंटियर है तो ठीक है, हम उसका सिस्टम एक्सेस करके दिखा देते हैं। मुझे बताओ अब्दुल्ला, आप करना चाह रहे हो बस ठीक है यार, मैं भेज देता हूँ। हाँ हाँ, exe जो है ना विंडोज़ पर रन होती है। अब मोबाइल के लिए अगर आप कोई मैलिशियस पेलोड बना रहे हो, वो अलग तरह से बनेगा।
आप iOS के लिए बना रहे हो, यानी एप्पल के डिवाइसेज़ के लिए बना रहे हो तो वो अलग बनता है, ठीक है? ये फ्लेयर वीएम जो है ना ख़त्म कर देगा मेरे पीसी को, ये फ्लेयर वीएम। अब नॉर्मली ये चीज़ जो है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर्स और टूल्स ठीक काम कर रहे होते हैं मेरे पास, इतना इश्यू नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और साथ ये गूगल भी चल रहा हो ना, वो सारा कुछ फिर स्लो कर देता है। यार मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। इसने क्या करें? चलो अब्दुल्ला को मैं भेजता हूँ ना, वहाँ से ही मैं दिखा देता हूँ। लेकिन फिर मैंने पीई वो भी दिखानी थी, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल की लैब। मैं जल्दी-जल्दी से जो है यहाँ पे पेलोड क्रिएट करता हूँ। पेलोड बन गया, बस मैं उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आगे की कहानी हम कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को करके दिखाया था, ठीक है? ये मेरे पास पाइथन सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब जो बंदा भी अब अब्दुल्ला आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। अ, ये जो मैंने पेलोड बनाया है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मेरी आईपी डालोगे 192.168.184.129 और आगे पोर्ट 8000 देना होगा आपको। अब मुझे इधर से किसी तरह करके डाउनलोड करना पड़ेगा, मर-मर के ये होगा। तो मैं फिर ये दिखाऊँ कि एक तो ये एक्सप्लॉइट जो है हमारे पास कैसे अगले के सिस्टम को एक्सेस कर रहा होता है, और दूसरी चीज़ ये कि हम कैसे किसी फ़ाइल को ओपन किए बगैर ये चीज़ देख सकते हैं कि उसमें क्या एक्सप्लॉइट्स हैं। और ये तो मेरा सिस्टम ही सारा इसने अ, स्लो कर दिया हुआ है। मेरा ख़्याल है जी काली लिनक्स साहब को लाफ़िज़ कहना पड़ेगा, वरना ये तबाही हो जाएगी। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अच्छा मेरे पास ये भी ओपन हुआ हुआ था, शायद इस वज़ह से भी ये बहुत ज़्यादा स्पेस खा रहा हो। हाँ, ये आ गया हमारे पास। मैं दोबारा से यहाँ पे पाइथन सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी-जल्दी से ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। अच्छा मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ लिंक, ठीक है? हमारे पास मीटिंग का कितना टाइम रह गया है? 3 मिनट रहता है, ठीक है। वो स्टार्ट हो गया है। अब मैं बस इधर फाइल डाउनलोड कर लूँ 192.168.184.129 और पोर्ट हमारे पास था 8000। एंटर करते हैं। तो ये मेरे पास वही वाला फ़ोल्डर खोलेगा जो मैंने वहाँ पे ओपन किया हुआ है, यानी जिस फ़ोल्डर में मैंने अपना सर्वर स्टार्ट किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे वही शो करेगा। अब जैसे मुझे ये इधर दिखा रहा है, डिफरेंट फ़ोल्डर्स दिखा रहा है। हमने पेलोड वाला फ़ोल्डर उसमें काम किया था। ये मुझे फिर बोला अच्छा मैंने शायद गलती से मेन फ़ोल्डर में खोल दिया है। ये आ गया जी हमारे पास secret.exe। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड और मैं इसको कर लेता हूँ कीप। ये फिर भी दिखा रहा है कि ये डेंजरस फ़ाइल है और इसको आप ना डालें। लेकिन मैं इसको जो है ना डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। अब्दुल्ला मेरी आईपी देख ली होगी आपने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड डेंजरस फ़ाइल। इसके ऊपर जो है ना हम अभी डिजिटल फोरेंसिक्स कर रहे होंगे। हम इस फ़ाइल को खोलने से पहले जो है वो मैंने वो बंद नहीं किया। मैं जो है ना इस फ़ाइल को ओपन करने से पहले बता रहा हूँ कि इस फ़ाइल के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये मैलिशियस फ़ाइल है कि नहीं है, ठीक है? मेरा ख़्याल है विंडोज़ डिफेंडर ऑन है जिसकी वज़ह से ये ऐसे कर रहा है। काली लिनक्स मशीन को बंद कर देता हूँ। मैं मीटिंग का लिंक दोबारा भेजता हूँ ना, क्योंकि वो मीटिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है। तो फिर दोबारा से आप लोग जॉइन कर लो। फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और 5-10 मिनट में जो है हम रैप अप करते हैं। ठीक है?
तो मैं यहाँ से अभी लिंक ये मीटिंग ख़त्म कर रहा हूँ। जल्दी से सारे जॉइन कर लें तो मैं कंप्लीट करूँ। अब्दुल मनान आपका जो है ऑन है माइक और कैमरा भी। अब्दुल मनान आपका जो है ना माइक ऑन है, उसको बंद करना। लैपटॉप का वो फिर शोर आ रहा है। मेरा ख़्याल है 9 बंदे भी काफ़ी हैं, मैं काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है? ये मेरे पास वो फ़ाइल है जो मैं डाउनलोड कर रहा था। तो इसने इसको क्योंकि उड़ा दिया है तो मुझे इसको यहाँ से रिकवर करना पड़ेगा। हम थ्रेड फाउंड। ओ मेरी बल्कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। पहले तो मैं उसको रिकवर कर लूँ, वो जो इसने मेरी फ़ाइल ही उड़ा दी। इसने मेरी फ़ाइल ही उड़ा दी। ये अलग मसले मसाइल हैं। थ्रेड फाउंड, प्रोटेक्शन हिस्ट्री, और ये इसने इसको डिलीट किया हुआ। ये मैं एक्शंस में जाता हूँ, अलाउ को क्लिक कर लेते हैं। यस, ताकि ये वो फ़ाइल वापस अलाउ कर दे। अब जाके देखते हैं, पता नहीं आई है कि नहीं या ख़त्म हो गई है। नहीं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है यार, पता नहीं क्यों। चलो इधर देख लेते हैं, जो मेरे पास लैब्स में पड़ी हुई हैं चीज़ें, उन्हीं में से देख लेते हैं। अगर कोई फ़ाइल ऐसी है हमारे पास जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर सकें। ये EXE फ़ाइल है, इसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड किस चीज़ का? अच्छा, पासवर्ड डॉट TXT दिया हुआ है इसने। मैंने कहा पता नहीं क्या पासवर्ड आ गया है। ये एक मैलवेयर है, ठीक है? एक अननोन मैलवेयर ये दिखा रहा है। हम इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे होंगे, और बिलफ़र्ज़ हमें नहीं पता ये अभी एक मैलवेयर है, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे इस लैब के अंदर ये फ्लेयर वीएम है। जिन लोगों ने डिजिटल फोरेंसिक्स का काम करना होता है, वो या तो फ्लेयर वीएम यूज़ करते हैं या फिर रेमनेक्स यूज़ करते हैं। फ्लेयर वीएम जो है वो विंडोज़ के इंटरफ़ेस में आता है, और जो रेमनेक्स है वो आता है लिनक्स के इंटरफ़ेस में, लिनक्स में आता है। अब मैं जाऊँगा पीई में, यानी पोर्टेबल एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल्स में। अब इसमें क्यों आया हूँ? क्योंकि हमारा जो भी EXE फ़ाइल्स होती हैं, जो नॉर्मली हमारे विंडोज़ में होती हैं ना EXE फ़ाइल्स, वो सारी आ जाती हैं किसमें? पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो। अब मैं इसके आगे इसको हटा देता हूँ और डॉट EXE बना देता हूँ इसको। फिर ट्राई करते हैं इसको। इसको मैं ओपन करता हूँ पीई स्टूडियो में, और ये बाकी टूल्स भी हैं, पीई आईडी भी है, पीई बेयर भी है। ये सारे टूल्स बताते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है।
एक डिजिटल फोरेंसिक्स का बंदा जो है वो फाइल को देखता है, उसकी फर्स्ट 32 बाइट्स को देख रहा होता है, उसके फर्स्ट 32 टेक्स्ट को देख रहा होता है, क्या कुछ उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है? और वायरस टोटल का स्कोर देख रहा है कि इसमें कितने वायरसेस, इसमें वायरस हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है इसके अंदर ट्रोजन भी है, जो कि एक स्पाईवेयर होता है। यानी कि आपके सिस्टम में अगर ये मैलिशियस कोड ओपन हो जाए, कोई बंदा ओपन करे या डाउनलोड करे, ये आपके सिस्टम पे स्पाई कर सकता है। देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किधर जा रहे हो, किस वेबसाइट पे जा रहे हो, वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो यहाँ पे आके हमें पता चल रहा है कि ये एक इसके अंदर स्पाईवेयर पड़ा हुआ है, इस एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल के अंदर। ठीक है? उसके अलावा इसमें और मज़ीद नीचे हम जाएँ, इसकी और इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। हम जाते हैं डॉस हेडर में, ये चीज़ें आपको नहीं समझ आएँगी। उम, लाइब्रेरीज़ कौन-सी कॉल कर रहा है ये? अब ये हमारे पास कौन-सी लाइब्रेरीज़ कॉल कर रहा है? कर्नेल 32 और ये सारी लाइब्रेरीज़ कॉल कर रहा है, ठीक है? एक नॉर्मल यूज़र को नहीं पता होता इन लाइब्रेरीज़ का, लेकिन एक डिजिटल फोरेंसिक्स का जो बंदा होता है, उसको अंदाज़ा होता है कि ये जो ये स्पेसिफ़िक लाइब्रेरीज़ कॉल कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है? इसको तो ये करना ही नहीं चाहिए। अगर ये लाइब्रेरीज़ कॉल कर रहा है, ये कोई मैलिशियस काम कर रहा है, मैलिशियस लाइब्रेरीज़ कॉल कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बता रहा है कि ये कौन-कौन से फंक्शंस कॉल कर रहा है। ये आप देख रहे हो यूआरएल डाउनलोड फाइल का जो एक ये फंक्शन कॉल कर रहा है। हम ये जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है अ, malapi.io, मेरा ख़्याल है हाँ ये। ये एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके ये सारे फंक्शंस देख सकते हो। जैसे अभी जो फंक्शन हम देख रहे थे, उसका नाम था क्या? गेट करंट प्रोसेस फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं गेट करंट प्रोसेस होगा। ये गेट करंट प्रोसेस, अब वो ढूँढना पड़ेगा हमें। इधर सर्च का ऑप्शन नहीं है। बहरहाल ये वो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो मैलिशियस फंक्शंस हैं, जो एक बंदा कॉल कर सकता है। ये हमारे पास आ गया। ये वो जो हमने स्टार्टिंग में देखा ना यूआरएल डाउनलोड टू फाइल, ये हमने पहले देखा था। हम देखते हैं ये क्या करता है। ये हमें ये बता रहा है यूआरएल डाउनलोड टू फाइल इज़ यूज्ड टू डाउनलोड बिट्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड सेव देम टू अ फाइल। ठीक है? ये एक ऐसा फंक्शन कॉल कर रहा है जिसकी मदद से जो ही हम फाइल ओपन करेंगे, ये कोई ना कोई फाइल या डेटा जो है डाउनलोड करेगा और उसको एक फाइल में सेव कर देगा, ठीक है? और ये कौन-सी लाइब्रेरी कॉल कर रहा होता है? urlmon.dll, जो कि अभी हमने पहले देखी डीएलएल की फाइल्स में थी। यहाँ पे जो डीएलएल्स थी ना लाइब्रेरीज़, यहाँ पे मैं दिखा रहा था urlmon.dll। इसका हमें यानी पता चल गया ये ऐसी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, जिसकी मदद से ये इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड कर रहा है और सिस्टम के अंदर सेव कर रहा है, ठीक है? ऐसे डिजिटल फोरेंसिक्स का बंदा काम कर रहा होता है। फ़ाइल को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, कौन-सी लाइब्रेरीज़ कॉल हो रही हैं, कौन से फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, ठीक है? और भी फंक्शंस ये यूज़ कर रहा है, सिस्टम में कौन-कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, गेट करंट प्रोसेस और उसके बाद फिर शेल एग्ज़ीक्यूट डब्ल्यू ये जो लिखा हुआ है, ये किस लिए होता है? ये आपके सिस्टम में एक शेल चलाने के लिए होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगले ने आपने फ़ाइल ओपन की है, आपके सिस्टम के अंदर शेल रन होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई जो भी कमांड्स टाइप होंगी, जो कि कोड की मदद से ही हो रही होंगी, तो वो कुछ भी कर सकता है फिर आपके सिस्टम के साथ। उन कमांड्स की मदद से जो भी उस कमांड में होगा, वो चीज़ होगी, ठीक है? तो इसी तरह इंटरनेट ओपन ये फंक्शन समझ लो इस चीज़ के लिए कि ये इंटरनेट पे जाएगा, ठीक है? इंटरनेट पे जाके कोई यूआरएल ओपन करेगा, ठीक है? तो हम इसी तरह कोई और टूल भी देख लेते हैं। एक डिपेंडेंसी वॉकर बहुत अच्छा टूल है, लेकिन वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा अभी, थोड़ा मुश्किल है। रैनसमवेयर फाउंड, वो डिफेंडर ऑन हो गया शायद दोबारा से। अनएबल टू स्कैन फाइल या ओपन फाइल, ऐसा क्यों? मेरा ख्याल है इसने इसको फाइल को ही ना डिलीट कर दी हो। मुझे लग रहा है ये डिफेंडर जो है ना बार-बार फाइल को रोक रहा है।
अनएबल टू फाइल। लेकिन जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था वो यही थी कि आप कैसे जो है ना एक डिजिटल फोरेंसिक्स का बंदा किसी भी फाइल को चेक कर सकता है। कोई भी फाइल है, आपने उसको कैसे चेक करना होता है, उसके ज़हन में क्या चल रहा होता है। उसने फाइल को टुकड़ों में तोड़ना होता है, देखना होता है कि क्या हो रहा है फाइल में, कौन से फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, कौन सी लाइब्रेरीज़ कॉल हो रही हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इसने डिफेंडर ने जो है ना उड़ा दिया उसको। तो बहुत कुछ कर सकता है एक मैलिशियस फाइल, और वो क्या कुछ कर रहा होता है वो हम देख रहे होते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है। तो बंदे ही कम हैं सारे, मैंने अनाउंसमेंट भी करनी थी अब। मतलब अभी मेरा ख़्याल है 11 बंदे, 11 भी नहीं, 11 में से भी जो है 1 तो मैं हूँ। तो एक बंदे ने 2 अकाउंट्स लॉगिन किए हुए, तो 7-8 लोग हैं इस टाइम। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। अब जो बंदे रह गए हैं मुझे वो ये बता दें कि अगर किसी का कोई सवाल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग हैं। 8 भी नहीं है शायद। हाँ, अब्दुल्ला क्या हुआ? वो माइक ओपन कर लो। secret.xt करते फिर अनाउंस बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने अभी काम से निकलना, वरना मैं लाज़मी कर देता। नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। किसी का कोई सवाल हो अगर, आप लोग पूछ सकते हो सवाल। आप लोग वैसे भी कम बंदे हो तो किसी को शर्माने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे बता दो अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो फिर मैं जो है जवाब दूँ, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ठीक है? उम, किसी का कोई सवाल नहीं है? अनाउंसमेंट अभी मैं जो है या तो अभी कर दूँगा या फिर मैं वापस आके, मैं काम से मैंने जाना है तो उसके बाद कर लूँगा मैं फिर। किसी का कोई सवाल नहीं है? या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आ रही है या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। देखो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये आईपी चेक जो की थी वो किस वेबसाइट से की थी? आईपी मतलब जो निकाली थी या फिर जो आईपी का डेटा निकाला था? डेटा निकाला था वो तो शोडाउन से निकाला था, और आईपी जो हमने फाइंड की थी वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्नीक इस्तेमाल करके लिंक पे क्लिक करवा के जो है की थी। ठीक है? और किसी का सवाल है, मैं बस फिर ख़त्म कर दूँ? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलो ठीक है यार, होपफुली आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा ये वाला सेशन, क्योंकि असल में रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है और उसके बाद फिर ये सारा कुछ लैब एनवायरनमेंट भी चल रहे होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, इस वजह से फिर ये क्रोम भी चल रहा होता है, इधर भी ये चल रही है मीटिंग, इस वजह से कभी कभार स्लो भी हो जाता है। ठीक है? तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तब तक अब फिर नेक्स्ट सेशन जब होगा तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। तो खुदा हाफिज़।